आपके अंदर एक चीज़ की बुराई ये देख रहा हूँ, जब माशरे के अंदर कोई तरक्की याफ्ता, जब कोई बड़े पोस्ट में पहुँचता है तो आप उनके पीछे लग जाते हैं और ये सोचते हैं कि हम उनको कैसे गिराएं, ये सोचते हैं कि हम उनको कैसे पीछे करें। फला ग्रेजुएट बन गया, फला ने ग्रेजुएशन में एंट्री कर ली, फला मौलवी बन गए, फला डॉक्टर बन गए, फला MBBS कर लिए, हम उनके पीछे लगकर कैसे उनको जलील करेंगे, हम पीछे लगकर उनको कैसे जिल्लत करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह फरमाता है, ऐ लोगों तुम एक दरवाज़ा बंद करोगे, किसी के लिए अगर एक दरवाज़ा बंद करोगे तो अल्लाह उसके लिए 100 दरवाजे खोलता है, 100 दरवाजे खोलता है। कौन भाई तरक्की कर रहा है, कौन भाई परेशान है, तरक्की कर रहा है, वो जितना परेशान नहीं है आप उनकी तरक्की को देखकर आप खुद परेशान हैं, वो जितना परेशान नहीं है आप उनकी तरक्की को देखकर परेशान हैं। एक बात याद रखिएगा मेरे भाइयों, अगर आप किसी को दौड़ा रहे हैं और आप भी खुद उनके पीछे दौड़ रहे हैं तो ये मत समझिए कि वो थक रहा है और आप नहीं थक रहे, नहीं। दौड़ने वाला जितना थकेगा उसको दौड़ाने वाला भी उतना ही थकना पड़ेगा, वो भी उतना ही थकेगा। मेरे प्यारे साथियों, कुरान ने तो बताया कि इन्नमल मुमिनूना इख्वा, आए मुसलमानों, आए दुनिया के मानव जाति जो इस्लाम लाए हो, सब आपस में भाई भाई हो, सब आपस में भाई हो, कल जसदिल वाहिद। और जब तमाम इंसान तमाम मोमिनों की मिसाल दी जा रहे हैं तो गोया कि यह एक जिस्म है, गोया कि एक जान है। मेरे प्यारे साथियों, हम और आप दूसरों के पीछे लग जाते हैं, ये फला तरक्की कर रहा है उनकी तरक्की में कैसे रुकावट डालें, ये फला आलिम बन रहा है उनकी तरक्की, उनके आलिम बनने में हम कैसे रोकें, ये फला आदमी तरक्की के ध्यान पर पहुँच रहे हैं उनके लिए हम क्या बिगाड़ पैदा करें। नहीं नहीं, जरा जरा सी बात पर आज हम और आप लड़ रहे हैं। कोई भाई अपने भाई से लड़ रहा है, कोई बाप अपने बेटे से लड़ रहा है, कोई चाचा अपने भतीजे से लड़ रहा है। ये सरासर गलत है, क्योंकि आपको मालूम है कि इंसानों, अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो आखिरी मंजिल बनाए वो कब्र की मंजिल है। वल कब्रु बाबुन कुल्लु नफ्सिन दाखिलुहु, और ये कब्र एक ऐसा दरवाज़ा है, ये कब्र एक ऐसा घर है, इनका दरवाज़ा ऐसा है जिनमें सारे इंसानों को दाखिल होना है, जिसमें सारे इंसानों को उसी में जाना है। और फरमाया कि उसी में सबको दाखिल होना है। हम और आप ये ज़मीन व जायदाद लेकर अपने भाई से करोड़ों बरसों 100 बरसों तक दूर रहते हैं, उनसे बातचीत नहीं करते हैं। अगर आज हमारे माशरे में देखा जाए जो सबसे बिगाड़ पैदा हुआ है वो ज़मीन और जायदाद को लेकर है। भाई भाई को मर्डर कर रहे हैं, भाई भाई को कत्ल कर रहे हैं। हदीस में बताएं कि लोगों, जब दो भाई को आपस में लड़ाई करते हुए देखो, जब दोनों के अंदर लड़ाइयाँ शुरू हो जाए तो तीसरे भाई को चाहिए कि उन दोनों के दरमियान सुलह करें, तीसरे भाई को चाहिए कि उनके दरमियान आड़ बन जाए, दीवार बन जाए। जब आप दीवार बन जाएंगे वो मामला क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप कुछ माशरे का जायजा लीजिए, ऐसा भी माहौल देखने को मिला है, कोई अगर लड़ रहा है तो उनको देखकर कोई ढोल बजा रहा है, तमाशा कर रहा है, उनको अच्छा लगता है कि ये दोनों लड़े आपस में, केश कसाली करे, इनका पैसा जाए हो, ये गिर जाए हम उससे ऊपर चढ़ जाए। नहीं, एक बात याद रखना, गिरने वाला को गिराने वाला अल्लाह ही है। आपके कहने से वो गिर नहीं जाएंगे। कुरान बता रहा है कि इन्नमल मुमिनूना इख्वा फस्लिहु बैना अखवैकुम, ऐ मुसलमानों तुम आपस में भाई भाई हो, तुम आपस में सब भाई भाई हो। लेकिन अगर तुम्हारे दरमियान झगड़ा हो जाए, तुम्हारे दरमियान तनाजुब पैदा हो जाए तो दूसरे को चाहिए कि तुम दोनों के दरमियान सुलह कर दें। हाँ, एक बात मसला भी बता के जा रहा हूँ, कोई अगर दोनों भाई के दरमियान सुलह कर रहा है, कोई मियाँ बीवी के झगड़े को अगर सुलह कर रहा है, सुलह करने में अगर झूठ भी बोले और ये कहे, किसी को चुपके में लेकर जाए, किसी को कोने में गोसे में कॉर्नर पे लेकर जाए और कहे फला तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा था, वो तुमसे मिलना चाहता था, यार तुम मिलते कहीं नहीं हो, फिर उनसे जाकर के वो भी तुमसे बात करना चाहता है, इसी तरह करते अगर सुलह करेंगे, हदीस कह रहे हैं कि इन झूठे अल्फाज को लैसल कज़्ज़ाब बैनन्नास, कोई आदमी अगर किसी को सुलह करने के लिए
आपस में इस्लाह करने के लिए झूठ भी बोले, लेकिन हदीस में उस झूठ को झूठ नहीं लिखा जाता है। वो आदमी झूठा नहीं है, उस आदमी को झूठ नहीं लिखा जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, हम और आप दूसरों को लड़ाने के चक्कर में लगे हैं। हाय रे ये मुसलमान, अल्लाह ने तुम्हें एक जिस्म बताया, नबी ने ये मिसाल दी, कितनी बड़ी मिसाल है, कितनी अहमियत रखती है मिसाल कि मोमिनों की मिसाल आपने ऐसी दी है, गोया के एक जिस्म है, गोया के एक जिस्म है। और जब एक जिस्म है तो जिस्म के अंदर एक ही जान होती है। ये मिसाल दिए, यानी इंसानों को फितरी तौर पर ऐसे ही रहना चाहिए, गोया कि हम सब आपस में भाई भाई हैं। ऐ लोगों, जब तक हमारे हाथ से और हमारी जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज नहीं है, दूसरा मुसलमान परेशान है, इसका मतलब हम मुसलमान नहीं हैं। मुसलमान तो वो हैं जिनके हाथ से और जिनकी ज़ुबान से दूसरे मुसलमान को तकलीफ़ ना पहुँचे, जिनके हाथ से और जिनकी ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रखें। मेरे प्यारे साथियों, ये जो ज़बान का जो ज़ख़म होता है, ये चोट से भी ज़्यादा असर रखता है। ये जो ज़बान का ज़ख़म है वो ज़्यादा आम रखता है। आपने किसी भाई को अगर कह दिए कि तुम मेरे घर करीब मत आना, तुम मेरे ज़मीन में कभी पैर नहीं रखना, वो भाई अगर तुमसे मिल भी जाएं, वो तुम्हारे साथ आना जाना भी करें, लेकिन जब वो दिमाग में उसके ये बात असर रखेगी, जब दिमाग में ये बात उतरेगी, तो कहेंगे ये मेरा भाई है, जिनका जन्म उसी माँ ने दिया है, जिनको मुझे मेरी माँ ने जन्म दिया है, जिनका बाप एक है, जिनकी माँ एक है, और वही भाई हमसे कहे कि तुम मेरी ज़मीन में पैर मत रखना। तो मेरे प्यारे साथियों, ये कितना बड़ा सदमा है। हम आपको बता रहे हैं कि ये जो भाईचारा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाए, ऐ लोगों, तुम्हारे दरमियान भाईचारा कैसा होना चाहिए, ये अपने अपने भाई की मिसाल तो छोड़िए, इस्लाम की हैसियत से भी बताएं। जिस तरह आपने एक मिसाल दी अंसार और मुहाजिरीन की, अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान भी भाईचारा कायम था। कैसा भाईचारा कायम था? जब मुहाजिरीन मक्के में सारे सामान को छोड़कर हिजरत करके मदीना गए, हम और आप जैसे हिजरत करते हैं ये वाली हिजरत नहीं है। हम सारे सामान को ट्रक में लोड कर लेके चले जाते हैं, लेकिन मक्के के मुहाजिरों ने हिजरत सारे सामान को छोड़कर गए और मदीने में क़याम किए। तो आपने अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान भाईचारा कायम कर दिया, और इस तरह भाईचारा कायम किया। साद बिन रबी जो उस ज़माने के लाखपति थे, बहुत बड़े मालदार थे, और अब्दुर्रहमान इब्न औफ ये बाद में मालदार हुए, क्योंकि ये मक्का से हिजरत करके मदीना गए थे। अल्लाह के नबी ने इन दोनों के दरमियान ऐसा सुलह पैदा किया, ऐसा भाईचारा कायम कर दिया। साद बिन रबी ने कहा, अय अब्दुर्रहमान इब्न औफ, तुम हमारी ज़मीन में से आधी जायदाद ले लो, आधा हिस्सा ले लो। और इतना भाईचारा कायम हो गया, जैसे कोई बाप अगर इस दुनिया से चला जाता है, भाई भाइयों में वो ज़मीन तकसीम कर दी जाती है, उनका हिस्सा बन जाता है। उसी तरह भाईचारा कायम कर दिया। अंसार में अगर कोई मर जाता था तो ये मुहाजिरीन को भी उनका हिस्सा मिलता था। साद बिन रबी ने अब्दुर्रहमान इब्न औफ से कहा, अब्दुर्रहमान इब्न औफ, आप हमारी आधी जायदाद ले लीजिए, और हमारी 2 बीबी हैं, आप इन दोनों को पसंद कीजिए, जो आपके नज़र में खूबसूरत लगे मैं उनको तलाक दे देता हूँ, इद्दत गुजरने के बाद आप उनसे शादी कर लीजिए। इससे बढ़कर भाईचारा और क्या हो सकता है मेरे प्यारे साथियों। जो अपनी बीवी को भी दूसरों को देने के लिए तैयार हो जाए, इसका मतलब उन लोगों के पास कुछ नहीं था, बेसहारा होकर आए, यहाँ तक के सिर्फ कपड़ा ही जिस्म में थे, उसके अलावा कुछ नहीं थे। लेकिन अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने प्यारा सा जवाब दिया था, माल के हरीस नहीं थे। ये हम और आप है कि दुनिया की सारे लाखपति, दुनिया के सारे करोड़पति, दुनिया के गुदामों भर सोने और चांदी दे दिए जाएं तो हमारे पेट नहीं भर सकते हैं। अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने कहा
कि नहीं, हम तुम्हारा माल नहीं लेना चाहते हैं, हम तुम्हारी दौलत, हम तुम्हारी ज़मीन, हम तुम्हारी जायदाद नहीं लेना चाहते हैं। हमें बता दो कि बाज़ार किस तरफ है, हमें बता दो कि मार्केट किस तरफ है। हम मार्केट जाएंगे और हम तिजारत करेंगे और हम फिर अपने से मालदार होंगे, पैसा कमाएंगे। उन्होंने बताया था कि वहाँ एक बाज़ार है, वहाँ जाओ। वो बाज़ार गए और सबसे पहले जो स्टार्ट किया वो पनीर और घी से वो अपना तिजारत और बिजनेस शुरू किया। जब आपके अंदर बिजनेस नहीं होंगे तो आप जल्दी तरक्की पर नहीं पहुंचेंगे। इस दौर में हर एक इंसान के पास कोई ना कोई बिजनेस अनिवार्य है। जब आप अपने अंदर बिजनेस और तिजारत करेंगे तो आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लोगों, तिजारत किया करो और मेहनत खून पसीने की कमाई किया करो। ऐसा नहीं कि बैठे बैठे खाओ। हज़रत फरमाते हैं कि कोई ऐसे नबी नहीं जो बग़ैर काम के, बग़ैर मेहनत और मुशक्क़त के चले गए हों। मेहनत नहीं कि वैसे ही बैठ बैठ के खाए हो, नहीं, सब नबी ने काम किए।